Hello everyone, welcome to our class Gayatri online classes. Good evening all of you. स्टूडेंट आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का मैराथन बैच देख लेंगे। एमसीक्यूज का क्वेश्चन पहले भी करवाया था और आगे के कुछ क्वेश्चंस हम रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ 15 या 20 क्वेश्चन दिए गए हैं रिवीजन करने के लिए। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते बच्चों। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किसे कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और ऑफिस कॉस्ट। राइट आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड क्या पूछा गया है ना, टेलीफोन एक्सपेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ। टेलीफोन एक्सपेंसेस ज्यादातर एग्जांपल किसका है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, नॉन ऑफ दिस। टेलीफोन एक्सपेंसेस जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। थर्ड क्या है? डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज ए। डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी वेरिएबल कॉस्ट है या फिर फिक्स्ड कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है या मार्जिनल कॉस्ट है? डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आइटम्स जो होते हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन 4, depreciation of office equipments is an example of। ऑफिस इक्विपमेंट जो है यूज होता है, ये एक एग्जांपल है। ऑफिस ज्यादातर किस में, कौन से ओवरहेड में यूज होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। राइट आंसर इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस का जो भी काम होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर द रिजल्ट ऑफ। ये ज्यादातर किससे रिलेटेड होता है? एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन, बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्री वाइज क्लासिफिकेशन। इसका राइट आंसर क्या आएगा ना? फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन। ये इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो फंक्शन से रिलेटेड होता है ना, फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन 6, एडवर्टाइजिंग इज ए। एडवर्टाइजिंग क्या कहलाएगा? सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। राइट आंसर एडवर्टाइजिंग का क्या आएगा ना? सेलिंग कॉस्ट। ओके, याद रखिएगा, राइट आंसर इसका क्या आएगा? सेलिंग कॉस्ट। क्वेश्चन 7, रेंट एंड रेट्स कम अंडर। रेंट और रेट्स ज्यादातर किसके अंडर आता है ना? फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्यादातर किससे रिलेटेड होता है? फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्यादातर फिक्स्ड से रिलेटेड होता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट इनटू मटेरियल, labor expenses is based on the classification which is। ज्यादातर क्लासिफिकेशन जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन लेबर से रिलेटेड होता है, मटेरियल लेबर और एक्सपेंस से रिलेटेड होता है। इसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को फंक्शन वाइज, बिहेवियर वाइज, इंडस्ट्री वाइज या एलिमेंट वाइज। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस जो होते हैं क्लासिफाइड बाय कॉस्ट,
ये एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट वाइज मतलब कॉस्ट का एलिमेंट है। कॉस्ट का क्या 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 एलिमेंट आएगा ना, मटेरियल आएगा, लेबर आएगा और एक्सपेंसेस आएंगे। ये तीनों जो है कॉस्ट से रिलेटेड है। तो अगर पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस से क्या, किस चीज के ऊपर रिलेटेड होता है ना, एलिमेंट वाइज रिलेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन 10, an example of a variable cost. वेरिएबल कॉस्ट इज, ये एग्जांपल है वेरिएबल कॉस्ट का। क्या बताया जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल, वर्क मैनेजर सैलरी, इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग्स और डेप्रिसिएशंस ऑफ बिल्डिंग्स। वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो ज्यादातर रिलेटेड किससे है ना, डायरेक्ट मटेरियल से है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड होता है। फैक्ट्री रेंट इज, फैक्ट्री रेंट ज्यादातर किससे रिलेटेड होता है? ऑफिस ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फैक्ट्री रेंट जो है, फैक्ट्री का जो रेंट दिया जाता है वो वर्क से रिलेटेड है तो वर्क्स ओवरहेड कहा जाएगा। ठीक है, जो फैक्ट्री का रेंट दिया जाता है, जो पैसा दिया जाता है उसे हम वर्क्स ओवरहेड कहेंगे, क्योंकि लेबर को पैसे भी दिए जाते हैं और फैक्ट्री का रेंट भी दिया जाता है, तो वो वर्क से रिलेटेड है। Question 12, salaries to the driver of delivery man. सैलरी जो दिए जाते हैं ड्राइवर को, डिलीवरी मैन को, उसे हम क्या कहेंगे? जो सैलरी ड्राइवर को दिए जाते हैं, डिलीवरी मैन को दिया जाता है, वो सेलिंग ओवरहेड्स होता है ना, वर्क ओवरहेड्स है, सेलिंग ओवरहेड्स या फिर वर्क ओवरहेड्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स। राइट आंसर इसका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करके सैलरी दिया जाता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इसके राइट आंसर आएगा। ओके। क्वेश्चन 13, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल है किसके अंदर? प्राइमरी कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला पूछा गया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल किससे है ना, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ओके, फैक्ट्री कॉस्ट से रिलेटेड होता है और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से रिलेटेड है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्वेश्चन 14, एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। एक एग्जांपल है फिक्स्ड कॉस्ट का। इसका राइट आंसर क्या आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट का डिप्रेशन ऑफ बिल्डिंग। देखो, डिप्रेशन ऑफ मशीनरी हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ये सारी चीजें जो है फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। डिप्रेशन ऑफ बिल्डिंग, डायरेक्ट मटेरियल, repairs of machinery or direct expenses. Right answer, depreciation of building. Question 15, cost of warehousing is, cost of warehousing किसे कहते हैं? distribution cost, administration cost, selling cost या manufacturing cost. cost of warehousing ज्यादातर रिलेटेड किससे है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से रिलेटेड है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड क्या रहेगा? देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया भाई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये ज्यादातर इसे हम क्या कहते हैं? देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक मेन फॉर्मूला है जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट और प्राइमरी कॉस्ट। इसका राइट आंसर प्राइमरी कॉस्ट आएगा। प्राइमरी कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, ये फॉर्मूला, कितने सारे जो फॉर्मूलाज होते हैं वो क्वेश्चन वाइज भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने इतना कुछ 16 क्वेश्चन
एमसीक्यूज का करवाया है इसके अंदर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और भी ढेर सारे एमसीक्यूज अभी मैं लेके आने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। कुछ इंफॉर्मेटिव नोट्स चाहिए तो मेरे मेरे टीच मी चैनल के अंदर लाइव क्लासेस के साथ आपको इंफॉर्मेटिव नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।